हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं ई वेस्ट के बारे में। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ई वेस्ट होता क्या है। ई वेस्ट वो चीज़ है जब आप अपने टेलीफोन या अपने सेल फोन या फिर अपने लैपटॉप, कैमरा, स्मार्ट वॉच को यूज़ करना बंद कर देते हैं और उसके बाद इन सब चीज़ों को डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ई वेस्ट बन जाती है क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो दिन पर दिन बदलती जा रही है और एडवांस होती जा रही है। तो इसलिए जो पुराने गैजेट्स हैं वो दिन पर दिन आउटडेटेड होते जा रहे हैं और यही वजह है कि हम अपने पुराने गैजेट्स को यूज करना बंद कर देते हैं और वो ई वेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये बात हुई सिर्फ हमारी, लेकिन ई वेस्ट सिर्फ हम जनरेट नहीं करते, मतलब यूजर्स जनरेट नहीं करते, बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो भी ई वेस्ट जनरेट करती हैं। और ऐसा कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब कंपनी किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसमें काफी सारे डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स भी जनरेट हो जाते हैं जो ई वेस्ट बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, और उसके बाद उनका कोई भी यूज नहीं हो जाता, वो सिर्फ डंप कर दिए जाते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स भी ई वेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी नहीं होती, बल्कि कंपनीज जो न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं वो भी ई वेस्ट को जनरेट करते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ी होती जा रही है और दिन पर दिन ई वेस्ट एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनता जा रहा है। दुनिया भर की सरकारें इसके पीछे लगी हुई हैं कि कैसे ई वेस्ट से छुटकारा पाया जाए। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर तो ई वेस्ट की प्रॉब्लम है ही, बल्कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पर भी बहुत ही ज्यादा बड़ी ई वेस्ट की प्रॉब्लम बन चुकी है और वो अपने ई वेस्ट को एक्सपोर्ट कर देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। जैसे कि अगर हम बात करें किसी एक डेवलप्ड कंट्री की, तो वो अपने जो कूड़ा कबाड़ होता है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट कर देता है उन कंट्रीज में जो अभी डेवलपिंग है। तो वो अपने ई वेस्ट से ऐसे बच जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ई वेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है क्योंकि जिन कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट किया जाता है वहां पर भी इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता कि कैसे इस ई वेस्ट को प्रॉपरली खत्म किया जाए, बल्कि वो कंट्रीज इस ई वेस्ट में से कुछ रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स निकालते हैं और उसके बाद उन डेवलप्ड कंट्रीज को भेज देते हैं जहां से वो ई वेस्ट आया था। तो ऐसा करने पर कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है और रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है उन कंट्रीज के लिए जहां पर वो एक्सपोर्ट किया गया था ई वेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। लेकिन इसके पीछे भी काफी सारे डेंजरस इफेक्ट होते हैं क्योंकि जो ई वेस्ट होता है उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है और जो एम्प्लॉयज उस ई वेस्ट को रिसाइकिल करने में काम आते हैं उनके हेल्थ के लिए बहुत ही बड़ा इश्यू हो जाता है। लेकिन ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, काफी सारी जो ई वेस्ट को अपने कंट्रीज में मंगाती हैं डेवलप्ड कंट्री से, वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती हैं और जो लोग इन ई वेस्ट को रिसाइकिल करने में काम आते हैं उनके साथ बड़े सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए सरकारें बहुत ज्यादा काम कर रही हैं और हमारे जो वीडियो है ये भी इसी के ऊपर है कि ई वेस्ट को कैसे कैसे प्रोसेस किया जा रहा है। तो हमने ई वेस्ट को तो जान लिया कि ई वेस्ट आखिर होता क्या है, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ई वेस्ट के अंदर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इंक्लूड होती हैं, यानी कि कंपोजिशन। तो मैं आपको बताता हूं कि ई वेस्ट के अंदर वो कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकते हैं। तो ई वेस्ट के अंदर सिल्वर, गोल्ड और कॉपर पाया जाता है जो कि मेटल हो जाता है। साथ ही साथ उसमें ग्लास भी पाया जाता है और प्लास्टिक का भी इसमें यूज किया जाता है। और इसमें बहुत सारे हैजार्डियस केमिकल्स भी होते हैं जैसे कि लेड और मरकरी। और जब इसको रिसाइकिल किया जाता है तो ये जो यूजफुल चीजें हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, ये तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि हमें गोल्ड और सिल्वर को निकालने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है और वो सस्टेनेबल नहीं होता बहुत ज्यादा। और अगर हमें रिसाइकिल करने से गोल्ड और सिल्वर मिल सकता है या फिर कॉपर मिल सकता है तो हमें माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो हैजार्डियस केमिकल्स पाए जाते हैं जैसे कि लेड और मरकरी, इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन वर्कर्स के लिए जो रिसाइकलिंग प्रोसेस में काम आते हैं और अपने आप को उसके अंदर झोंक देते हैं ताकि किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी ई वेस्ट को रिसाइकिल किया जा सके। तो कंपोजिशन के ऊपर भी बहुत सारे वर्क करने की अभी भी जरूरत है। स्टिल जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ अभी भी खतरे में है जो ई वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। अब आ जाते हैं हेल्थ इश्यूज के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो वर्कर्स ई वेस्ट को प्रोसेस करने में इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ हेल्थ इश्यूज लगे रहते हैं क्योंकि जो ई वेस्ट होता है उसकी इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से जो उसके हैजार्डियस केमिकल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं और जो वर्कर्स वहां पर काम करते हैं, इनफ्रंट वर्कर्स होते हैं, वो उसके सबसे ज्यादा पास होते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी उन्हीं वर्कर्स के ऊपर पड़ता है क्योंकि वो अपने हाथों से उसे छूते हैं ई वेस्ट को और प्रोसेस करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो खतरे में होते हैं वो वर्कर्स ही होते हैं जो ई वेस्ट को प्रोसेस करने में काम आते हैं। नाउ कम टू रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ई वेस्ट।
क्योंकि ई वेस्ट को खत्म करने के लिए दुनिया भर की कंट्रीज, दुनिया भर की सरकारें पीछे लगी हुई हैं कि किसी तरीके से ई वेस्ट को कम किया जाए और इसके जो प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनका जो वेस्ट होता है वो भी ई वेस्ट ही बन जाता है। और ऐसे केस में इंडिया में भी एक रूल पास किया गया है जिसके अकॉर्डिंगली जो भी मैन्युफैक्चरर ई वेस्ट को प्रोड्यूस करता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो अपने प्रोड्यूस करे गए ई वेस्ट को डिसमेंटल करे और फिनिश करे। हालांकि वो 100% तो फिनिश नहीं कर पाएगा ई वेस्ट को, ये तो हमारी सरकारें भी ऑलरेडी जानती हैं, लेकिन वो कुछ परसेंट उसको जरूर रिसाइकिल कर सकते हैं और डिसमेंटल कर सकते हैं। इसीलिए इस रूल को पास किया गया है और ये रूल ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर की काफी सारी सरकारों ने पास किया है ताकि हम रिड्यूस कर सकें ई वेस्ट को। अब बात कर लेते हैं रिसाइकलिंग इफेक्ट की, क्योंकि जो रिसाइकलिंग होती है ई वेस्ट की वो इतनी ज्यादा आसान भी नहीं होती है जितना सुनने में और कहने में लग रही है। क्योंकि जो ई वेस्ट होता है उसके अंदर काफी सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, और उसको निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी चीप नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही स्पेशल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही उसको निकाला जा सकता है जो कि काफी कॉस्टली पड़ती है। और इसी वजह से जो रिसाइकलिंग होती है वो इतने बड़े लेवल पर नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा चीप नहीं हुई है ताकि किसी भी प्रोडक्ट को 100% रिसाइकिल करा जा सके। ना तो ये पॉसिबल है और ना ही ये पॉसिबल है कि बहुत कम पैसे लगा के किसी ई वेस्ट को रिसाइकिल किया जा सके। तो अभी भी हम रिसाइकिल की टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आगे कर लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सिल्वर और गोल्ड अपने पुराने यूज करी गई चीजों से निकाल लेंगे तो माइनिंग की जो प्रॉब्लम है, जो बहुत ही ज्यादा अनसस्टेनेबल होती है, वो कम से कम हो जाएगी। नाउ कम टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ई वेस्ट हालांकि बहुत ही ज्यादा एक बेकार चीज है जो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है और एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनता जा रहा है, लेकिन ई वेस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने ई वेस्ट को एक्सपोर्ट कर देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, और जहां पर वो ई वेस्ट पहुंचता है और उसके बाद वहां पर जॉब्स जनरेट होती हैं। क्योंकि उस ई वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारी फैक्ट्रीज और बहुत सारे लैंडफिल्स चाहिए होते हैं, और ऐसी जगहों पर बहुत सारे लोगों का यूज किया जाता है उसको प्रोसेस करने के लिए। और ये एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बन जाती है किसी कंट्री के लिए, और वहां पर काफी सारे जॉब्स और काफी सारे वर्क जनरेट हो जाते हैं, और जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपनी इकोनॉमिक को एनहेंस करने की। तो हमने जाना कि ई वेस्ट क्या होता है और कैसे ये बढ़ता जा रहा है और कैसे इसको खत्म किया जा सकता है और कैसे ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ लोगों को जॉब दे रहा है। यानी कि ई वेस्ट सिर्फ बेकार ही नहीं है, कुछ मायने में अच्छा भी है, लेकिन आगे चल के अगर हमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो बहुत ही ज्यादा चीप हो और ई वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा सस्ती पड़े, तो जो ई वेस्ट होगा उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोसेस कर पाएंगे, उसे 100% डिसमेंटल कर पाएंगे, और उससे निकलने वाले जो यूजफुल चीजें हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, उसका यूज कर पाएंगे, जिससे कि हमें माइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा। तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और इसीलिए हमें सबसे पहले ऐसे टेक्नोलॉजीज को ढूंढना पड़ेगा जो चीप हो और ई वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान बना दे। क्योंकि अभी जो प्रोसेसिंग है वो ना सिर्फ थोड़ी महंगी है बल्कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है सारे ई वेस्ट में से गोल्ड, कॉपर और सिल्वर को निकालने के लिए। और अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो आने वाले समय में जो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर हमने पुराने अपने गैजेट्स में यूज किया था उसको हम दोबारा से रिकवर कर लेंगे और नए गैजेट्स में यूज कर पाएंगे। ना सिर्फ गैजेट्स में बल्कि जहां पर भी यूज करने की हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर यूज कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे रिसोर्सेस इस्तेमाल किए जा चुके हैं पुराने गैजेट्स में और वही रिसोर्सेस हमें दोबारा से मिल जाते हैं एक नई टेक्नोलॉजी के साथ यूज करने के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। तो मैं होप करूंगा कि आपको ई वेस्ट के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा कि कैसे ई वेस्ट हमारे लिए ग्लोबल प्रॉब्लम बनता जा रहा है। लेकिन ई वेस्ट कुछ कंट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया भी है, क्योंकि उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, उनके लोगों को जॉब मिल जाती है, लेकिन उनके जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ हेल्थ इश्यूज फिर भी लगे रहते हैं। और हेल्थ इश्यूज ऐसे
जो बिल्कुल भी क्योरेबल नहीं होते, क्योंकि जो हजार्डियस केमिकल्स होते हैं जैसे कि लेड और मरकरी वो उनके बॉडी में चला जाता है, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं उनको बड़े पास से ई वेस्ट को प्रोसेस करना पड़ता है, जिस वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन वर्कर्स के ऊपर ही पड़ता है। तो मैं होप करूंगा कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा ई वेस्ट के बारे में। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड, मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो में। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो में, बाय।